Bharat Vandan classes dedicated to your better future. गुड इवनिंग बच्चों, आज से मैं नवोदय का मैथ का क्लास शुरू कर रहा हूँ। ये क्लास फर्स्ट है ना? ये क्लास फर्स्ट है ना? पहला क्लास है ये मैथ का। तो पहले से मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि आप लोग का समय बचे। पहला क्वेश्चन है कि 21 गैलन मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 2:1 है। टोटल कितना है? 21 गैलन पानी है और अनुपात कितना है ये भी देखते जाना है। अनुपात 2:1 है। 7 गैलन और पानी मिलाने पर कितना मिलाते हैं? और 7 गैलन और क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो शहद और पानी का अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा, 1:3 होगा, 1:1 होगा, या तो 1:2 होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन, ये शायद 2:1 है, 2:1 होगा। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये 2x है और ये 1x है। टोटल 21 गैलन है, दोनों के बीच अनुपात है 2:1, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 2x + 1x, तो 1x तो लिखना जरूरी नहीं है, केवल x लिख सकते हैं, है ना? तो दोनों मिलके कितना है? 21 है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब ये जो है ना, 2x क्या है? शहद और पानी। तो ये है शहद, यहाँ हम लिख सकते हैं शहद पानी। शॉर्ट में लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो 2x तो यहाँ हो जाएगा 14 गैलन और यहाँ हो जाएगा 7। और अब क्या कहा जाता है कि 7 गैलन पानी और हम मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? 7 गैलन, जिसमें 7 गैलन ऐड कर देते हैं। जिसमें 7 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 14। मतलब ये भी 14 और ये भी 14। तो दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे 14/14 तो क्या आएगा? 1:1 हो जाएगा, है ना? 1:1 हो जाएगा, 1:1। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 14,700 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। इसके लिए जो संख्या दिया हुआ है हमारा ये 14,700, इसका हमको गुणनखंड निकालना होगा। मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो जब गुणनखंड इसका करते हैं तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर है अर्थात 2 का युग्म है, फिर 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं है। 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसको किससे गुना करना होगा? 3 से गुना करना होगा। अगर ये 3 से गुना करते हैं तो इसका भी पेयर बन जाता है, ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 13% वार्षिक ब्याज की दर, है ना? दर हमारा कितना दिया है? 13%, है ना? से कौन सा धन, है ना, अर्थात मूलधन क्या है? मूलधन क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा धन 5 वर्षों में 660 रुपया हो जाएगा, है ना? तो समय हमारा कितना दिया हुआ है? साथ ही साथ हम मैंने सोचते जाएंगे। समय दिया हुआ है 5 वर्ष और यहाँ जो है क्या है? ये है मिश्र धन। मिश्र धन दिया हुआ है 660 रुपया, है ना? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? मूलधन को मान लेते हैं 100 रुपया। तो मूलधन को 100 रुपया मानते हैं तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं मूलधन गुना समय गुना दर। दर कितना है? 13। समय कितना है? 5/100। इस तरह से काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है, तो 65 रुपया। तो इसका मिश्रधन जब निकालेंगे हम लोग तो मिश्रधन बराबर हम लोग जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना माने? 100 प्लस ब्याज है 65। तो कितना आ गया? 165। अब हम क्या करेंगे कि जब मिश्रधन 165 तब मूलधन कितना है? 100। ठीक है, इसलिए जब 1 तो कितना हो जाएगा? 100/165 और यहाँ दिया हुआ हमारे कितना है? 660 रुपया। इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ लिखेंगे 660 में कितना? अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, इसको हम काटते हैं। तो 5 दिया
15 5 दिया 15 और यहाँ हो जाएगा 20 बचे 100 और यहाँ 33 दूना 66, यहाँ आ रहा है हमारा 20 इंटू 20 अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 400। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 50 साड़ियां 22,400 रुपया में बेची और इस प्रकार उसे 12% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 12% का। और लाभ हुआ, ये भी ध्यान रखना है। तो एक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य का जो सूत्र है हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य निकालना है तो 100 इंटू विक्रय मूल्य बाय 100 प्लस लाभ का परसेंटेज। तो हम लोग इसी चीज को यहाँ लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर 100 इंटू विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 22,400 और यहाँ 100 प्लस लाभ परसेंट दिया है 12। इसी को हम लोग हल करेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा 112। इसी को हम लोग काटते हैं, 4 से काटते हैं। 4 दूना 8, 4 8 32 और यहाँ हो जाएगा 2500 के 100। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20, 4 6 24 और यहाँ 7 है तो 7 8 56, यहाँ 800 अर्थात यहाँ आ गया 25 गुना 800। तो आ जाएगा ये हमारा 25 8 200 और डबल 20,000। तो चूंकि ये 50 साड़ियों का क्रय मूल्य, 50 साड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो गया 20,000, इसलिए एक साड़ी का निकालना है। एक साड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20,000 बटा 50। इसको काट देंगे, कितना आया 400। तो हमारा 400 ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रत्येक दिन एक क्लास आएगा जिसमें 4-5 प्रश्नों को हम लोग लेंगे और उसे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप बिल्कुल विस्तार से समझ जाएंगे तो उसको तुरंत मौखिक कैलकुलेशन करके आप आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो जो स्टूडेंट और भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करें। धन्यवाद।